नमस्कार, मैं लोकेश मेनारिया। आप देख रहे हैं युग क्रांति राजस्थान। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि उदयपुर जिले की भिंडर पालिका कार्यालय में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी इन दिनों आग लगी हुई है। एक बार फिर सुनिए, भिंडर पालिका कार्यालय में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी इन दिनों आग लगी हुई है और अच्छों को झुलसा रही है। तो सुना आपने, यह आग बुझने का नाम भी नहीं ले रही, बल्कि दिनों दिन फैलती ही जा रही है। और प्रशासन ने जल्दी ही इस आग पर पानी नहीं डाला तो परिणाम कंट्रोल के बाहर भी हो सकते हैं। अब यह आग कौन सी है जिसकी लपटें अच्छों को झुलसा रही है? तो बताते हैं वह कौन सी है आग, क्या है आग लगने का कारण और क्या है झुलसने वालों की हालत। लेकिन हाँ, समझने के लिए पूरा वीडियो तो आपको देखना ही होगा। देखिए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट मेरे वरिष्ठ साथी मांगीलाल लोहार के साथ। दरअसल बात यह है कि उदयपुर जिले की भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत और अधिशासी अधिकारी ने पालिका क्षेत्र में आने वाली भूमि के कुछ लोगों को पट्टे जारी कर दिए, जिसके बारे में वहां के कुछ पार्षदों व आम लोगों ने आरोप लगाया है कि पालिका ने नियमों के विपरीत जाकर अपने ही चहेतों में बंदरबाट कर दी है। बस यही इस आग के लगने का कारण है। पालिका एरिया के निकट ही चारगदिया ग्राम पंचायत, धारता ग्राम पंचायत के जैतपुरा तक यह आग पहुंच गई है। कारण जिस भूमि के पट्टे जारी किए हैं वे इन्हीं गांवों की भूमि पर हैं। इन गांवों के लोगों का आरोप है कि पालिका ने उनको 40 साल से पट्टे नहीं दिए और वे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गत शनिवार को ही जैतपुरा गांव में बसने वाले गाड़िया लोहार समाज के लोग पट्टों की मांग को लेकर भिंडर तहसील कार्यालय आदम के और तहसीलदार सुनीता सांखला को ज्ञापन दिया, जिसमें महिला भी शामिल थी। तहसीलदार को ज्ञापन देने के बाद गाड़िया लोहार समाज के पुरुषों और महिलाओं ने अपना दुखड़ा मीडिया के सामने भी बयां किया। उन्होंने जो कुछ कहा वह आप भी सुने। कोई सुनवाई नहीं हो रही। नेता और लोग दे दे के बहुत परेशान हो गए। हमारी कोई सुनवाई नहीं रखी, हमें कोई ध्यान नहीं लगा। आपके पास टाइटल क्या है? बिजली के बिल, पानी के बिल बने हुए आपके पास? ठीक। एक तो उधर भी बैठो। पहले हमने वो पहले कैंप लगा था, ठीक है ना, तब हमने फार्म लगाए थे, वहाँ रेफरेंस डाल दी गई सब। वो बॉटम हुए थे, वो चेयरमैन था, रेफरेंस डाल दी गई। जनसंख्या होगी ना समथिंग 600 700 45 परिवार हुआ आपको और उनके 600-700 लोग प्रभावित हुए। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल। साइड में वो मैं समाज के मैं गोपाल लाल गाड़िया लोहार, रेलवे स्टेशन जैतपुरा भिंडर। हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारे बाप दादा यहाँ रह के उम्र गुजार ली और ना हमारे पट्टा की व्यवस्था, और गवर्नमेंट घोटाला कर रही है, इसलिए हमारे पट्टे की व्यवस्था नहीं हो रही है। 40 साल से रह रहे हैं हम और हमारी 3 पीढ़ी होगी यहाँ पे, ना तो कोई व्यवस्था है रोड वगैरह, पट्टे की, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और शमशान घाट की भी नहीं है। नगर पालिका में जाते थे कि पंचायत में जाते नगर पालिका में जो, और ये फ्रॉड करके हमारे एक आदमी के पट्टे के नाम पे 3 आदमियों ने पट्टे ले रखे हैं। और नहीं तो उनकी रद्द कर दो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम 40 साल से हमारे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। आपके नाम पे पट्टे हैं और दूसरे लोग हाँ फ्रॉड कर रहे हैं ना, हमारे नाम से पहले पट्टे अलाउड हुए हैं, वो दूसरों को दे रहे हैं गवर्नमेंट, तो उनके रद्द करो। तो इसकी कोई सूचना नहीं निकाली क्या? हमने 4 बार फाइलें लगाई, नगर पालिका में लगी
और पंचायत में लगे, वो फाइलें कचरे में डाल दी गई और उनको रद्द कर दी गई। कोई सुनवाई करती नहीं है और रद्द कर दी गई। नगर पालिका में गए क्या? नगर पालिका में 4-4 बार गए, 4-4 बार गए और 4-4 बार फाइलें लगवाई और फ्रॉडिंग करते हैं। और चेयरमैन बोलता वहाँ जाओ, हमारे को इधर उधर दौड़ाते हैं। असल में जमीन किसके पास है? ग्राम पंचायत की है या नगर पालिका की? हम वोटिंग कर रहे हैं ना, यहाँ कर रहे चारखेतिया पंचायत में वोटिंग डाल रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमारी जमीन ये नगर पालिका की, तो वो जमीन नगर पालिका की है तो नगर पालिका पट्टी अलाउड करे ना। नगर पालिका ही नहीं कर रही और पंचायत ही नहीं कर रहे तो हम कहाँ जाए? अभी कहाँ अभी आपने ज्ञापन किसको दिया? अभी हमने यहाँ तहसील में तहसीलदार मैडम को दिया ज्ञापन। क्या बताया? उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे। अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम आगे कदम उठाएंगे और धरना देंगे। हमारी यही है, हमारे समाज को रहने का अधिकार है। गवर्नमेंट का ये है एक ज्ञापन है कि गवर्नमेंट परिवार है हम यहाँ से लमतिंग 60 घर है और टोटल जनसंख्या की 700-800। नहीं शमशान घाट बना के रोड पर रेलवे स्टेशन। मैं गाड़ोलिया समाज से गजरी भाई बोल रही हूँ। 40 साल से रह रहा है और मेरा नहीं तो रोड है और नहीं शमशान घाट की जगह है और नहीं हमें को पट्टा मिला। लोग बात कहते हैं कि इनको वोट दो कैसे कर देगा, इनको वोट दो ऐसे कर। हम तो वोट दो दे के परेशान हो गए हैं और कितना भी एमएलए सरपंच आके वापिस चले गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। और अगर शमशान घाट नहीं होएगा, जगह जमीन नहीं देगा तो हम रोड पर चढ़ाएंगे। और ये कर्मकारी है जो मेरा कोई काम नहीं होने देता है, बीच में हाथ रख देता है तो मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और फाइला लगाते हैं पंचायत में, नगर पालिका में, तो हम परेशान हो गए। फाइला लगा के हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। कर्मचारी है जो कोई हमें शमशान घाट, रोड, पानी कुछ नहीं है, मेरे पट्टा कुछ नहीं है। मैं हम जात गरीब है। गाड़ोलिया समाज कितने वर्षों से हमारी कार्रवाई सब जगह हो चुकी है, मेरी कार्रवाई कुछ नहीं है। मेरी रेलवे स्टेशन भिंडर गांव से बोल रहे हूँ गजरी भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी कोई सुनवाई करना। आग इतनी सी ही नहीं है, भिंडर तहसील कार्यालय के गेट से अंदर आते आते इन ग्रामीणों को देखिए। जी हाँ, ये भिंडर के ही निकट जैतपुरा गांव से आए हैं। इनका अपना दर्द भी यही है कि पालिका ने उनके गांव की जमीन पर अपने चाहते लोगों को पट्टे जारी कर दिए और एक व्यक्ति के नाम 2 से 4 भूखंडों के पट्टे हैं और पात्र व्यक्तियों को 1 इंच जमीन नहीं दी जा रही। इनका कहना है कि या तो वंचित सभी लोगों को भी पट्टे जारी किए जाए या फिर जिनको पट्टे दिए गए हैं वे भी निरस्त किए जाने चाहिए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर इन्होंने भी तहसीलदार को ज्ञापन दिया। वहीं इसी दौरान ग्रामीणों ने मीडिया के सामने भी अपनी जुबान खोलने से परहेज नहीं किया। जैतपुरा के निवासी ने जो कुछ कहा वह सुनिए आप भी। इसलिए आए जो हमारे परेशानी हो रही गरीब लोगों की। हमारे पंचायत में जैतपुरा गाँव में जमीन किसानों को नहीं मिल रही है, गरीबों को नहीं मिलती है। वो मैं क्या इसका विरोध काटे रजिस्ट्रिया करेगा जमीन पंचायत की जमीन है पंचायत की, कौन गरीब नहीं मिलती थी। गरीब हमारे विधिवत काटे होंगे। वो पट्टा था पहले पंचायत काट दिया, वो पट्टा खारिज हो गया है। क्यों हो गया खारिज? हाई कोर्ट खारिज कितना हो जाता है? हाई कोर्ट खारिज वो जमीन कोर्ट बताए हमारा आदमी को फैसला जमीन पंचायत में जमीन पंचायत नगर पालिका खाली सदन फल बनो सको है जमीन बड़ा भूमि बिहार व्यापार करवाते नगर पालिका में लेती है। जमीन हमारी पंचायत की मतलब वेद के एरिया के सीमा रे विस्तार बात नगर पालिका में नहीं सरकार जांच करेगा कि जमीन का 1968 में सरकार ने दे दी थी। अरे नहीं है हमारे पास बच्चा बाल में उस समय तो नगर पालिका दबा दे, पंचायत दे देगा। आप किन से चाहते हो पट्टे? पट्टे आप किन से चाहते हो? नगर पालिका से चाहते हो? सबको कैंसिल होना चाहिए, सबको मिलना, सबको सब हक है, बराबर हक है। प्रक्रिया निरस्त हुई, सबको मिलना चाहिए। 1985 में जो पावर हाउस पड़े उस समय में मैं वापस था। उस समय में एक बिजली विभाग वाला ग्राम पंचायत चाहती कृपया जमा किया थे
नगर पालिका कहाँ से आ गई है? बात सही है। नगर पालिका पंचायत साथ में जमा किया पया ये तो 85 की बात है। 85 में आपने फाइल देखना, 85 में फाइल देखना, चाकजा पंचायत में जमा दिया पया शंकरलाल जी को जिला सरपंच। ये बिल्कुल मैं हाँ, और सही है। उस समय बिल्कुल सही है। घपला किसने किया है? कोई है नाम जानते? नाम हम क्या जाने नाम होता है क्या? नेताओं का नाम होता है और रात रात में फ्लोर दे रहा है वही होता है। हाँ वो मैं भी जो व्यापार बस वो मैं भी बस और इसमें हमारी जमीन तो सभी क्या नाम है आपका? अधिक ना है तहसील में? तहसील में तो आना पड़ेगा हुकम जमीन लेवाते जाया जमीन में बातें आया मानी थोड़ा गुनो वाड़ो तो गरीब है लिए तो देखो देखो जमीन नहीं है आपके? जमीन कोई नहीं होगा नहीं है तो जमीन तो वाड़ो बूढ़ी तो माने भी सब गरीब लोग का होगा मेहता ना नहीं मेरा में तो प्रॉब्लम कहीं है? पंचायत में जाओ क्या आपने? पंचायत देगा जमीन? पंचायत में क्या होने को नहीं करे हाथ खोल ये बात ही सही है। मुझे कहते हैं मैंने गरीब वालों मौका ही नहीं दे रहा। देखो हाँ मौका ही नहीं मिलता, इनका क्या मौका मिलता? जो उदयपुर लोग गया है ये फर्जी आदमी है। हमारा गांव रहा 4 आदमी है ये गया ये हमारा गांव वाला नहीं क्यों कि मैं उदयपुर देना था आते सब कहीं बड़ा व्यापारी धंधा खातर भी उदयपुर गया लालपरा है सारगजा है कागड़ा है भांसड़ा है लिमड़ी है भिंडर है टेसड़ है बड़ा लोगों ने फिर ली गया उदयपुर। तो आप कई मांगे हमारी मांग यह है गरीब आदमी है मेघवाल है रावत है ईर है गारी है बड़ा हक मलना सही रहो बड़ा हक नहीं मिले गरीबा ने तो यह संपत्ति सरकार में देनी चाहिए। कीरा सबने दीदा सबने दीदा इसकी जांच करो आप सरकार जांच करे कि सब आगोड़े पट्टा है नहीं तो सब में दीदा कि नहीं दीदा आपका सरकार बताई सर सबने नहीं दिया थे इसलिए तो यहाँ और हम लोग आए इसके बाद पट्टा होगा सबको दे दिया आया नहीं पता ही नहीं आया हमारे को तो इसलिए आए हैं हम यहाँ पे जनजाति वालों को सबको दे दिया पट्टे भवन पट्टे दिए तो हमारे तो आए नहीं गरीबों को किसी के आपने कहीं लागे पट्टा सही दिया है कहीं सही ब्याज तो विद्या ही रहा विद्या नहीं आपने कहीं लागे जो पट्टा दीदा भी सही दीदा है कि गलत दीदा प्रक्रिया पंचायत ने सही दिया है माने थोड़ी पत्तो पड़वाते गरीबार कौन होने की तो व्यापार भूमि पे कर रहा है गरीबार कोई होने कोई नहीं होने तो टकले होता है पट्टा मैं नहीं देता। जैतपुरा के गाड़िया लोहार व आम लोगों ने तहसीलदार से यह दर्द गर्द शनिवार को सुनाया था, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ वह भी आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप इस आग को समझ ही नहीं पाएंगे। इससे पहले गत दिनों ही भिंडर पालिका के कुछ पार्षद व जागरूक नागरिक इसी मामले को लेकर उदयपुर भी पहुंचे थे, जिन्होंने जिला कलेक्टर के नाम एडीएम ओपी बुनकर को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत को पद से हटाने और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी थी। वह खबर भी हमने प्रमुखता से प्रसारित की थी। आप भी एक बार फिर देखिए उस पूरी खबर को। नमस्कार, मैं लोकेश मेनारिया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि उदयपुर जिले की भिंडर नगर पालिका आए दिन सुर्खियों में रहती है, कभी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तो कभी शिविर में बैनर फाड़ने के मामले को लेकर, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सुर्खियों में है। तो देखते हैं यह पूरी खबर। उदयपुर जिले की भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत और अधिशासी अधिकारी पर पालिका की भूमि को नियमों के विपरीत जाकर अपने ही चहेतों में बंदरबाट कर देने के आरोप लगे हैं, और ये आरोप भिंडर के ही कुछ पार्षदों व जागरूक लोगों ने लगाया है। भिंडर के पार्षद व जागरूक लोग सरकार से भोजावत को पद से हटाने और अधिशासी अधिकारी समेत भोजावत के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने ढिलाई बरती तो भिंडर की जनता आंदोलन का रास्ता भी अपना सकती है। उदयपुर जिला कलेक्ट्री में एडीएम ओपी बुनकर को जिला कलेक्टर के नाम ऐसी ही शिकायत भिंडर के पार्षदों व कुछ लोगों ने की। इन लोगों ने कलेक्टर को शिकायत में बताया कि वर्ष 1968 में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र में विस्तार के लिए निकटवर्ती चारगदिया और दारता ग्राम पंचायत की कुछ चरागाह भूमि को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन स्थानीय स्तर पर दस्तावेजों में किसी तरह का संशोधन नहीं हो पाया, जिसका इन दोनों ही ग्राम पंचायतों ने नाजायज फायदा उठाते हुए नगर पालिका की भूमि पर पट्टे जारी कर दिए। इसके बाद सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने पट्टों को नियमों के खिलाफ बताकर खारिज भी किया।
इस पर पट्टाधिकारियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की, तो हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए अधिकारियों के निर्णय को सही बताया। यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि एक याचिकाकर्ता देवीलाल जाट की याचिका अब भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जिन लोगों की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया वे लोग अब भी अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे और नगर पालिका से मिली भगत करके अपने पट्टों को एन केन प्रकार रेगुलाइज करवाना चाहते हैं। बिंडर के लोगों ने यह भी बताया कि पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत कभी पालिका बोर्ड की बैठक भी नहीं बुलाती और हाल ही में गुपचुप तौर पर 16 लोगों को नियमों के विपरीत पट्टे जारी कर दिए, जिसकी सूची भी प्रशासन को दी गई है, जिसमें एक ही व्यक्ति के नाम 4-4 पट्टे तक जारी किए जाने का जिक्र किया गया है। ज्ञापन में बताया कि इन पट्टों को जारी करने के लिए बोर्ड की बैठक में कोई प्रस्ताव भी नहीं लिया गया। वहीं प्रक्रिया के दौरान उजरदारी नोटिस भी ऐसा अखबार में निकाला जो बिंडर तो क्या आसपास के गांवों में भी नहीं आता, ताकि कस्बे के लोगों को जानकारी में भी मामला नहीं आए। जिला कलेक्टर को शिकायत करने आए इन लोगों ने मीडिया के सामने जो कुछ कहा वह आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज जो हम आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए नगर पालिका बिंडर के खिलाफ, नगर पालिका का जनता सेना का बोर्ड है और वो अपनी मनमानी से ग्राम पंचायत की जो खारिज किए हुए पट्टे कलेक्टर साहब द्वारा कोर्ट द्वारा उनको वापस वो रेगुलेट कर रहे हैं अपनी मनमानी से भ्रष्टाचार करके, इसलिए हम उसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब से मिले हैं और जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके लिए हम सब पार्षद और नगर कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ता सभी हम आए हैं। आज जो ज्ञापन दिया क्या था मामला और किस कारण से आए थे? यहाँ पे हम तो शुरू से कह रहे हैं कि बिंडर नगर पालिका का जो बोर्ड है अभी भ्रष्टाचार में लिप्त है और अभी तो उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। बिंडर नगर में बेशकीमती जमीनों को ये पट्टे दे रहे हैं और इसमें युवा साहब इनके चेयरमैन साहब की कठपुतली बने हुए हैं। चेयरमैन साहब ने वो भूमाफियों के हाथ की कठपुतली है, सभी मिलकर नगर की बेशकीमती जमीनों को बेच रहे हैं। इसका हम यहाँ पे पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से हम कलेक्टर साहब को यही मांग कर रहे हैं कि ईओ साहब और जैन साहब जो भी और इनके साथ में जो भी मिले हुए उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए, अन्यथा हम बिंडर नगर में नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सुना, बिंडर के पार्षदों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नगर पालिका जो कुछ कर रही है वह नियमों के विपरीत अपने चहेतों को लाभ पहुंचाकर करोड़ों की भूमि खुर्द-बुर्द कर रही है। आपको बता दें कि वर्ष 1968 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाब सिंह शक्तावत ही पालिका के अध्यक्ष थे और उसी दौरान राज्य सरकार ने बिंडर कस्बे के आसपास के गांवों की करीब 1000 बीघा जमीन को बिंडर नगर पालिका की सीमा में लेने का नोटिफिकेशन जारी किया था। खैर जो भी हो, बिंडर के लोगों की बात कितनी सही है और कितनी गलत यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत और अधिशासी अधिकारी ने नियमानुसार पट्टे जारी किए तो ये लोग जिला मुख्यालय क्यों आए? इसलिए निष्पक्ष जांच होना जरूरी है और जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। अब देखना यह है कि जांच कौन करता है और जांच रिपोर्ट कब तक आती है, क्योंकि मामला गंभीर है। इसके बाद जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे वे कहां चुप रहने वाले। दूसरे ही दिन वे भी चल दिए हाकम की चौखट पर अपनी बात रखने। उन्होंने शिकायतकर्ताओं पर भी प्रत्यारोप लगा दिए। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का रुख अपनाने तक की चेतावनी दे डाली। हम चाहेंगे वह खबर भी आप देखें। खबर आपकी स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं लोकेश मेनरिया। बिंडर नगर पालिका पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कल जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको खुद पट्टेधारियों ने पाक साफ बताया है, वही शिकायतकर्ताओं पर ही प्रत्यारोप लगा दिए हैं। साथ ही दोनों पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का रुख अपनाने की चेतावनी तक दे रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के बिना सच का सामने आना असंभव है। देखिए यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि नगर पालिका के ही कांग्रेस पार्षद व कुछ नगरवासियों ने गुरुवार को कलेक्टर को पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत व अधिशासी अधिकारी पर मिली भगत से चहेतों को नियमों के विपरीत पट्टे देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन इस पर पलटवार करते हुए बिंडर के ही कुछ नगरवासी व पट्टेदारी भी शुक्रवार को कलेक्टर के पास पहुंचे और पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी सहित सभी कर्मचारियों को पाक साफ बताया व कहा कि किसी ने भी उनसे एक फुटी कौड़ी तक नहीं ली और जो पट्टे नगर पालिका ने दिए वह सही है।
उन्होंने उल्टा शिकायतकर्ताओं को ही अतिक्रमी व भूमाफिया होने का आरोप लगाकर जांच की मांग की है। उन्होंने कलेक्टर के नाम लिखे ज्ञापन में भिंडर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुंदरलाल जैन, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष गिरीश सोनी व एक पार्षद पति के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आइए आप भी सुनिए इन्होंने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा। मेरा नाम है जयपुरा से, हमें नगर पालिका से वो 12 साल में पट्टे करवाए। उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष और कोई पैसा कोई नहीं लिया, इसमें बदनाम कर रहे हैं। हमको नियमन किया है पट्टे, उसको बहाल करने के लिए सुंदरलाल निर्माण करने यहाँ हुआ थे से करके चले गए, तो उसको बहाल करके हमने वो ज्ञापन दिया। नाम पुष्करलाल लहीरे, ग्राम जयपुरा निवासी हूँ। मामला है कि साहब हमारे कल भिंडर नगर अध्यक्ष सुंदरलाल जी और 2-3 कांग्रेस के पार्षद यहाँ आए थे। जो हमारे गांव जैतपुरा की जो जमीन है, हम सबको ग्रामवासी को पहले ग्राम पंचायत 99 में सबको एक एक पट्टा आवंटन किया था। अभी नगर पालिका ने हमें कोई बिना पैसे लिए हमें रेगुलर करके दिए वो पट्टे। तो इन्होंने कल हम पे आरोप लगाया, प्रशासन पे आरोप लगाया कि इन्होंने पैसे लेके सबको पट्टे आवंटन किए। बाकी हमसे कोई पैसा किसी ने नहीं लिया, किसी अधिकारी ने लिया नहीं, किसी चेयरमैन ने लिया नहीं, हमें सिर्फ रेगुलराइज करके दिए। एक्चुअल क्या हमें बोला कि भूमाफिया, हमको भूमाफिया नहीं, सब सिंगल आदमी सबको एक एक पट्टा आवंटन किया नगर पालिका ने। जो पहले पंचायत में दिया था उसको रेगुलराइज करके दिया। एक्चुअल में भूमाफिया तो साहब वो है कांग्रेस नगर अध्यक्ष पार्षद ये चाह रहे हैं, इनकी नियति ये है कि साहब ये जयपुरा वाली जो जमीन बेशकीमती है, ये पट्टे निरस्त करवा के हम उन पे कब्जा कर ले। वो भूमाफिया तो साहब वो है एक्चुअल में, जो हमारे पट्टे निरस्त करा के वो कब्जा करना चाह रहे हमारी जमीन पे। कलेक्टर साहब को साहब ज्ञापन दे के आए कि साहब हमें कोई पैसा किसी से लिया नहीं, किसी अधिकारी ने लिया नहीं, किसी चेयरमैन ने लिया नहीं। साहब को ये ज्ञापन दिया, जो इन्होंने कल हमारे ज्ञापन दिया था, इन्होंने नगर परिषद नगर पालिका चेयरमैन के बिल्कुल झूठे आरोप हैं। और इन्होंने जो पट्टे दिए हैं नगर पालिका ने, तो वो पट्टे सिंगल आदमी को दिए और भूमाफिया का काम इन्होंने कोई काम नहीं है। और इनमें जो पट्टे दिए कोई भूमाफिया का काम नहीं करता है। और ये जो कल आरोप लगा रहे हैं ये सब भूमाफिया, ये कल आए थे वो सब नेता आए थे, और आज जो आए जो गांव की जनता है, ये गांव का आम कार्यकर्ता है, गांव की जमीन के पट्टे, और एक गांव से दूसरे के एक भी पट्टा नहीं है, और सभी किसान है। और किसानों को घर वाइज एक पट्टा दिया हुआ है। पंचायत ने पट्टा दिया था 1998 में, उन्हीं पट्टों को रिवाइज करके नगर पालिका ने वापस रजिस्ट्री करवाई है। न किसी ने पार्षद ने पैसा लिया है, न किसी चेयरमैन ने पैसा लिया है, न किसी अधिकारी ने पैसा लिया है। तो सुना आपने, यानी अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कौन सही है और कौन गलत, यह बताना अब मुश्किल है। इसलिए दोनों ही पक्षों की ओर से की गई शिकायतों पर जांच जरूरी हो गई है, तब ही सच सामने आ पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। खैर, अब जांच कब तक हो पाएगी और कौन होगा दोषी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार है मामले की निष्पक्ष जांच होने का। तो दर्शकों, अब आपको भिंडर पालिका कार्यालय और आसपास के गांवों में आग लगने की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। लेकिन देखना अब यह है कि जब सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जांच की मांग कर रहे हैं, तो जाहिर है प्रशासन को जल्द ही इस आग पर जांच रूपी पानी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि समय रहते आग पर काबू पाना ही समझदारी है। अन्यथा फिर यह आग और फैलती है तो हाकम साहब ही जिम्मेदार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो भी हाकम के पास पहुंचे थे वे आंदोलन की चेतावनियां भी दे चुके हैं।